Dear students, in this video we are going to discuss about the consumer surplus। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस रेफर टू द इकोनॉमिक कंडीशन वेयर द गैप बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड एक्चुअल प्राइस अ कंज्यूमर पे। ओके, तो ये गैप किसके बीच में है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे क्या है कंज्यूमर की, और एक्चुअल प्राइस क्या पे कर रहा है। तो मैं इसको एक डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है? मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। तो कंज्यूमर सरप्लस में जैसे मैं यहाँ पे एक ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डिमांड कर्व है ये, इसको मैं डिमांड कर्व कह रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे आ रही है कंज्यूमर की। जब एक्चुअल प्राइस मैं यहाँ पे पी रख रहा हूँ, ये मेरा एक्चुअल प्राइस है, ओके, और यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये Q0 मैं क्वांटिटी कह रहा हूँ और ये प्राइस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो मैक्सिमम विलिंगनेस से कम है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज़ नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। एक्चुअल प्राइस में कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ये जो है, ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है, इसको ये इतना कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? ये कॉस्ट है, ठीक है। ये इतना प्राइस पे कर रहा है, कौन? कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है। और एक्चुअल में विलिंगनेस टू पे उसकी ज़्यादा है। जब विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है तो ये सारा एरिया क्या बता रहा है? ये कंज्यूमर सरप्लस को बता रहा है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे हम जब इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है, जीरो, ये यहाँ तक, ये इस आउटपुट तक हम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा एरिया आ जाएगा। ये नीचे जो कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ रहा है और कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट सारा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल एरिया अंडर द डिमांड फंक्शन, ओके, जो टोटल एरिया हमारे डिमांड फंक्शन के नीचे आ रहा है, और एरिया अंडर द रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर बनना है इसके अंडर जो एरिया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ऐसे निशान लग रहा है। तो आउटपुट क्या है? 0 टू ये Q0 तक के आउटपुट आ रहा है। फिर हमें डिमांड फंक्शन को क्या करना है? इसको हमें डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट करना है, और माइनस ये हमें P0 टाइम Q0, ये रेक्टेंगुलर पार्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट ये है, ठीक है, ओके। और जो ये इंटीग्रेट करके जो पार्ट आ रहा है ये कौन है? ये अच्छे से समझिए, जो इंटीग्रेट करके जो पार्ट आ रहा है ये सारा पार्ट आ रहा है ये, ठीक है। तो मतलब ये जब हम इस नीचे वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें टोटल एरिया आ रहा है, और इसमें जो एक्चुअल कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो टोटल उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो एरिया आ रहा है। तो बीच में जो रिमेनिंग है ये कंज्यूमर सरप्लस रह गया है, ठीक है। इसको मैं न्यूमेरिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सपोज़ आपके पास P इक्वल टू 25 माइनस ये 5Q है, ओके। और आपके पास जो है आपको कैलकुलेट करना है कि P, जब P का वैल्यू आपके पास है P इक्वल टू 5 है, ओके। तो इसमें आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास P का वैल्यू 5 दे रखा है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट कैलकुलेट करनी है। तो P में आप 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये है 25 माइनस 5Q, ओके। आप यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 20, और आगे रह जाएगा ये 5Q, और Q का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको आउटपुट 4 पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है। अब कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ऐसे बन रहा है। तो आपको 0 टू 4 करना है, और आपके पास जो P दे रखा है डिमांड फंक्शन, उसका आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, और P टाइम Q करना है, जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया ये। अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाला पार्ट मेरा डिमांड फंक्शन बन गया, ये 25 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस आ रहा है, और प्राइस कितना है हमारा? 5 है, ओके। ये प्राइस 5 आ गया,
और आउटपुट कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, इसी को कैलकुलेट करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ओके, ये जो लोअर पार्ट है ये वाला पार्ट, ये इसको मैंने P टाइम जो Q मैंने यहाँ लिखा है इससे डिनोट किया है। ओके, अब देखिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 4 के बीच में लिखूँगा, ये है 25 माइनस 5Q। ओके, ये DQ और P क्या है हमारे पास, ये 5 है और ये क्वांटिटी 4 है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25Q माइनस 5Q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये 0 और 4 के बीच में हम करेंगे और फिर माइनस 5 टाइम 4। ठीक है, इसको कर देंगे, इतना हमने कर लिया। अब देखिए हमें 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए पहले हम 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा 25 और यहाँ 4 में लिख रहा हूँ, माइनस 5 और यहाँ पे भी 4 लिख रहा हूँ, ये 2 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, देन हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटायर ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको -20 कर रहा हूँ। ओके, इसको आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25 फॉर द ये 100 आ रहा है, देन ये आगे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 40 आ रहा है, देन ये आगे 20 आ रहा है। ठीक है, तो इवेंचुअली हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है यहाँ पे 40 आ रहा है, क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे इंटीग्रेशन का यूज करके मैंने कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अब देखिए आगे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए डिमांड और सप्लाई इक्वेशन दे रखा है आपको, कंज्यूमर सरप्लस निकालना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डिमांड है, देखिए डिमांड PD इक्वल टू 18 माइनस 2x माइनस Q स्क्वायर एंड PS मतलब सप्लाई है आपके पास 2x माइनस 3 है। अब आपको क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन करना है, कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस हो रहा है आपका, वहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस का कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल सिंपल फंडा है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो दोनों को इक्वल करना है, तभी तो डिमांड सप्लाई। देखे ये है PD इक्वल टू PS होना चाहिए आपका, तो इसके लिए आ जाएगा 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 आ गया। ओके, तो इनको देखिए आप लेफ़्ट हैंड साइड ले आइए, यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब 18 और 3 को आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21, और 2x और 2x को प्लस कर देंगे आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको हम जो है पूरे फॉर्मेट में लिखेंगे, तो कैसे आ जाएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले ले आएंगे, पूरे फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम। इसको मैं 4x लिख रहा हूँ और इसको प्लस 21 लिख रहा हूँ और इसको मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका जो है फैक्टराइज़ करना पड़ेगा, ऐसे ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है माइनस जो 21 आ रहा है, ठीक है, A माइनस C क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 और ये 21 है। ठीक है, तो इक्वल टू -21 आ रहा है। तो हमें ऐसा करना है कि जहाँ पे हमें माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आपका 21 आ जाए। तो ये कौन से बन रहे हैं, ये 7 2 ये 3 और 7 बन रहा है। ठीक है, 3 और -7 बन रहा है, ये आ रहा है। तो आपका ये पूरा आंसर यहाँ पे आ रहा है।
सॉरी -3 + 7 बन रहा है, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और इनको प्लस करेंगे, -3 + 7 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा -3x + 7x, ओके, +21 = 0, और ये आ जाएगा -x², और ये आ जाएगा प्लस ये 3x -7x + 21 = 0, और ये नीचे हम इसको x को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ओके, इस x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये -x को मैं कॉमन ले रहा हूँ और एक अंदर x लिख रहा हूँ, और आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये -3 लिख रहा हूँ, और आगे भी देखिए -7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके, और अंदर मैं x लिख रहा हूँ और आगे -3 लिख रहा हूँ, ओके, = 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है -x -7 आ रहा है, ओके, और दूसरा क्या आ रहा है मेरा x -3 आ रहा है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये -x = 7 आ रहा है यहाँ, और ये x = 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल सही है ये, तो ये माइनस है तो ये इसको आगे करेंगे आप, तो ये आ जाएगा x = -7, और ये x = 3 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है ये, यहाँ कोई गलती नहीं है। तो देखिए इस -7 को रिजेक्ट कर देंगे, हम x को ही करेंगे, क्योंकि जब आउटपुट नेगेटिव में होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, x = 3, इसको करेंगे, तो p की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 18 - 2 3, ओके, -9, और ये आ जाएगा 18 - 2x, ओके, ये तो ये आ जाएगा आपके पास, इवेंचुअली ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपके पास प्राइस कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है, तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, देन आपको px लिखना है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस टाइम आउटपुट, ठीक है। तो इसको आगे यहाँ पे करूँगा मैं यहाँ पे, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 0 3, आउटपुट 3 है आपका, तो ये 18 - 2x -x², और ये dx -3 × 3, ओके। तो आगे करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 18x, देखिए इसको अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, 18 कांस्टेंट है तो x लग जाएगा, अब ये 2x है तो इसका पावर 2 बन जाएगा, 1 + 1, और नीचे भी 2 आ जाएगा, उसके बाद ये पावर 3 बन जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, 0 और 3 कर देंगे, और -9 आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसका, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 3 करेंगे, पर सबसे पहले हम 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहीं पे आ जाइए, तो यहीं पे मैं एक बार ये वैल्यू को डाल के देखता हूँ, ये वैल्यू ये आ जाएगा 18 × 3 -9, और आगे आ जाएगा ये 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। देन ये फिर ये 0 करेंगे, तो ये 0 - 0 - 0 ऐसे आ जाएगा, ये आ गया, और आगे मैं 9 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 54 - 9 - 9, ओके, देन -9, ये 3 बार ये 9 आ गया। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 36 - 9, और ये लास्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया आंसर, ये 27 आ गया, 27 क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। तो देखिए ये कंज्यूमर सरप्लस 27 है, कहाँ पे, जब इक्विलिब्रियम प्राइस हमने देखा तब हमारा जो है ये कंज्यूमर सरप्लस 27 आया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।